चलिए यहाँ पर कनेक्शंस का बेसिकली डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आपका VCC जो है वो बेसिकली आपका 5 वोल्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रिगर पिन जो है वो बेसिकली आपके 9th पिन पे कनेक्टेड है। एको पिन जो है वो बेसिकली आपके 8th पिन पे कनेक्टेड है। और आपका जो ग्राउंड पिन है वो आपके GND पिन कहने का मतलब जो ग्राउंड, वो आपका ग्राउंड पिन ऑफ आर्डिनो पे कनेक्टेड है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके सो चलिए फटाफट से हम एक बार ज़रा हमारा जो कोड है ना, या इसका जो बेसिक फंक्शनिंग है, अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा काम कैसे करेगा, ये डिस्टेंस को प्रिंट कैसे करेगा, उसकी थोड़ी सी चर्चा अभी हम लोग कर लेते हैं। क्लियर बात? ओके चलो, सबसे पहले तो बेसिकली हमारा डिस्टेंस प्रिंट कराने के लिए हमारा सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो टास्क बेसिकली हमारा होगा एक पल्स को जनरेट करने का टास्क। एक पल्स को जनरेट करेंगे हम, जो कि आपके ट्रांसमीटर से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा और आपके रिसीवर में आएगा। क्लियर है? हम उस पल्स को कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। देखो, पल्स को जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो ट्रिगर पिन है, आपको पल्स जनरेट करने के लिए आपका जो ट्रिगर पिन है, आपको उस ट्रिगर पिन को 2 मिलीसेकंड के लिए लो रखना है। m मतलब मिलीसेकंड है मेरा यहाँ पर, 2 मिलीसेकंड के लिए लो रखेंगे। फिर 10 मिलीसेकंड्स के लिए आप उसको हाई कर देंगे, फिर वो लो कर देंगे। तो इस तरीके से पल्स जनरेट हो जाएगा। पहला काम हमारा यही है, हमें एक पल्स जनरेट करना है, जिसे मैंने कोडिंग में एक्सप्लेन भी किया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 मिलीसेकंड के लिए लो, फिर 10 मिलीसेकंड के लिए ट्रिगर पिन को हाई कर दिया है, फिर लो कर दिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली ध्यान समझेंगे, यहाँ से आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स निकली, यहाँ स्ट्राइक की, टाइम लगा T1, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और रिसीवर पे आई, टाइम लगा लेट से T2। तो हमने जो वेरिएबल कोड में इस्तेमाल किया है दैट इज ड्यूरेशन, ठीक है, वो एक्चुअली टाइम मेजर करेगा। कौन सा टाइम मेजर करेगा? T1 प्लस T2, ठीक है। हम एक कमांड यूज कर रहे हैं आपके कोड में, जिसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ फटाफट से उस कमांड को, ठीक है। मैं उस कमांड को फटाफट से लिख के दिखा देता हूँ, दैट इज ड्यूरेशन। ओके तो हम लोग जो है बेसिकली ये वाला कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। दैट इज ड्यूरेशन इज इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, दैट इज ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन एको पिन कॉमा हाई। अब जो ड्यूरेशन है ये एक वेरिएबल की तरह हम यहाँ पर कोड में डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर। क्लियर है? तो ड्यूरेशन के अंदर क्या स्टोर होगा, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली एक टाइम स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा ड्यूरेशन के अंदर? बेसिकली टाइम आपका स्टोर होगा। क्लियर है? ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली आपका टाइम स्टोर होगा। साइज जरा सेट कर लो, मैं ब्रैकेट में लगाया नहीं यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली क्या स्टोर होगा? आपका टाइम स्टोर होगा। क्लियर है? अच्छा, कौन सा टाइम स्टोर होगा? ड्यूरेशन के अंदर आपका T1 प्लस T2 स्टोर होगा। दैट मीन्स आपका अल्ट्रासोनिक पल्स या वेव कह लो जो यहाँ से निकला, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, पहले T1 टाइम लगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद T2 टाइम लगा उसे रिसीवर तक पहुँचने में, ठीक है। ये आपका ट्रांसमीटर साइड है, ये आपका रिसीवर साइड है। तो वो ड्यूरेशन अपने अंदर T1 प्लस T2 इन दोनों के सम को स्टोर करेगा। दैट इज अगर यहाँ 1 सेकेंड लगा है, यहाँ भी 1 सेकेंड लगा है, तो अपने अंदर वो 2 सेकेंड्स को स्टोर करेगा। क्लियर है? इसको एक और भाषा में कहा जाता है, एक्चुअल बात यह है कोड के मुताबिक जैसे ही आपका अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पहुँचेगा,
वैसे ही आपका जो इको पिन है, आपका जो यहाँ जो इको पिन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जो आपका बेसिकली इको पिन है, ये इको पिन आपका हाई हो जाएगा। क्लियर है? ये जो इको पिन है ना, ये आपका हाई हो जाएगा। तो इसको एक और वर्डिंग्स में ये भी कहा जाता है कि ड्यूरेशन आपके वो टाइम को स्टोर करता है, ठीक है, कौन से टाइम को स्टोर करता है, जितना आपके इको पिन को हाई होने में लगता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक्चुअल में हुआ क्या, वेव्स यहाँ से निकली, यहाँ स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ आई, रिसीवर पे जैसे ही वो आई आपका इको पिन हाई हो गया, है ना। तो ये कहने में कोई गलती नहीं है कि ड्यूरेशन वो टाइम को स्टोर करता है जितना टाइम आपके इको पिन को हाई होने में लगता है। कितना टाइम आपके इको पिन को हाई होने में लगता है, T1 + T2। क्लियर? इसीलिए तो यहाँ पर ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन इको पिन कॉमा हाई। पल्स इन क्या चीज़ है, देखो पल्स इन जो है ये काम आता है आपके टाइम को मेजर करने के लिए। इतना ध्यान रखिए आप, पल्स इन जो है ना आपकी कोई भी टाइम ड्यूरेशन को मेजर कर सकता है। जैसे पल्स इन के बाद क्या लिखा है, इको पिन कॉमा हाई, वही मैं कह रहा था इस समय। इको पिन को हाई होने में जितना टाइम लगता है वो मेजर होगा और ड्यूरेशन के अंदर स्टोर होगा। मेजर करने का काम कौन कर रहा है, पल्स इन। मेजर करने का काम कौन कर रहा है, पल्स इन कमांड। क्लियर बात है, पल्स इन कमांड काम कर रहा है उस टाइम पीरियड ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली आप देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका d है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस आपका d है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला देखूँ, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम कितना, T1 + T2। आप भी बस समझ के देखिए, अगर मैंने T1 + T2 इस टाइम को फॉर्मूले में पुट किया तो मुझे कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, आप कहोगे d + d, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिर से कवर किया है। हमने कौन सा टाइम लिखा है, T1 + T2, यानी कि हमें जो डिस्टेंस मिलेगा ना वो 2d मिलेगा एक्चुअली। इसलिए अब हमें यह वाला डिस्टेंस चाहिए सिंपल नॉर्मल, तो हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर ये डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो आप जब आप T1 × T2 करेंगे ना, T1 + T2 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे स्पीड से, तो आपको 20 सेंटीमीटर स्क्रीन पे शो होगा, बट वो एक्चुअल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो 20 सेंटीमीटर क्यों शो होगा, ये भी डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर वो जाते समय कवर किया, 10 सेंटीमीटर आते समय कवर किया, तो इसलिए वो 20 सेंटीमीटर दिखाएगा। बट आपको पता है कि ये डिस्टेंस मात्र 10 सेंटीमीटर है, तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना होगा, इसलिए आंसर आएगा 2d। बट फॉर्मूले में हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, एक चीज़ कोड में दिखाई देगी। क्लियर बात है? ये था आपका छोटा सा इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन। अभी आगे चलते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो फटाफट से हम लोग कोडिंग एक्सप्लेनेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया है, कॉन्स्टेंट इको पिन इज इक्वल टू 8। मैं आर्डुइनो के पहले दूसरे लेक्चर जो मैंने लिया था बेसिक ट्यूटोरियल्स का, उसमें ही मैंने ये चीज़ बता दी थी, कॉन्स्टेंट हैश डिफाइंड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हमने बेसिकली इको पिन इज इक्वल टू 8, मतलब हम अब जहाँ पर भी हम इको पिन लिखेंगे उसका मतलब होगा 8, जहाँ पर भी हम ट्रिगर पिन लिखेंगे उसका मतलब होगा 9। तो ये चीज़ समझते हुए चलनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा भी ये चीज़, और समझ लेते हैं। इंट ड्यूरेशन एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, फिर मैंने डिफाइन किया सेकंड वेरिएबल डिस्टेंस सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मैंने लिखा सी वर्ड सेटअप के अंदर सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन 9600। इसका मतलब मैं सीरियल कम्युनिकेशन को बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। आगे लिखा है मैंने पिन मोड, पिन और मोड, कौन सा पिन, ट्रिगर पिन। अब एक्चुअली मैंने जो 9th पिन है ना वो मैंने ट्रिगर पिन पे कनेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ 2 चीज़ें लिख सकता हूँ। मैं इसकी जगह में, याद रखिएगा, मैं इसकी जगह में आपका 9 भी लिख सकता था, ठीक है, 9 कॉमा आउटपुट। और इको पिन कौन सा है आपका, 8th पिन। मैं यहाँ पर चाहता अगर तो मैं यहाँ पर 8 कॉमा इनपुट भी लिख सकता था, ठीक है, बट हमने चूंकि उन पिन्स को बाकायदा एक नाम दे रखा है। ट्रिगर पिन 9 जो है उसको मैंने ट्रिगर पिन कह दिया, 8 जो है उसको मैंने इको पिन कह दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहूँ तो सीधे मैं 9 कॉमा आउटपुट 8 कॉमा इनपुट भी मैं लिख सकता हूँ। क्लियर बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट, 13 पिन में हमने बजर कनेक्ट कर रखा है, इसलिए 13 पिन को हमने एज आउटपुट डिक्लेयर किया है। अब ये इको पिन इनपुट क्यों है ये भी आगे अभी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। आपका जो ट्रांसमीटर है,
ट्रिगर पिन कह लो, या आपका जो ट्रांसमीटर साइड है वो एक पल्स रिलीज करेगा, ठीक है। अब वो पल्स हम बनाएंगे, ठीक है, वो पल्स जो है वो हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान समझते हैं मैंने, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, पल्स बनाएंगे। जो वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले से ही, ठीक है। क्या बता रखा है मैंने कि भाई ट्रिगर पिन को 2 मिली सेकेंड के लिए लो करेंगे, फिर आपके ट्रिगर पिन को हाई करेंगे। कितने मिली सेकेंड्स के लिए हाई करेंगे, 10 मिली सेकेंड्स के लिए हम उसे हाई करेंगे, ठीक है। फिर हम उसे लो कर देंगे, तो ये बेसिकली आपका पल्स बना कर देगा। और ड्यूरेशन के बारे में भी मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि ड्यूरेशन एक्चुअली वो टाइम मेजर करेगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या मेजर करेगा, टाइम मेजर करेगा। कौन सा टाइम मेजर करेगा, आपकी इको पिन को हाई होने में कितना टाइम लगा उसे वो मेजर करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली इतना सा है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब बेसिकली इतना सा है कि आपका जो अल्ट्रासोनिक वो पल्स निकला, ट्रिगर पिन से निकला या ट्रांसमीटर से निकला, आपके इको पिन में या रिसीवर में आया, तो ये समय लगा इसको, रिसीवर में आया, ठीक है, और फिर इको पिन आपका हाई हो गया। तो मैं ये कह लूँ कि इको पिन हाई होने में जितना समय लगा, या मैं ये कह लूँ कि पल्स रिलीज हुआ, रिफ्लेक्ट होके आपके रिसीवर में आया या इको पिन में आया, तो जितना टाइम लगा वो बेसिकली ड्यूरेशन के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। क्लियर बात, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जो वेरिएबल लिया था डिस्टेंस सेंटीमीटर, यहाँ पर देख सकते हो हमने डिस्टेंस सेंटीमीटर वेरिएबल लिया था। उस डिस्टेंस सेंटीमीटर हमने क्या किया, ड्यूरेशन मीन्स टाइम इनटू स्पीड, फिर डिवाइडेड बाय 2। मैंने डिवाइडेड बाय 2 वो कंसेप्ट पहले ही बता रखा है। डिस्टेंस को मेजर करना है, हमें 2 से डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है, ओके। इस फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ड्यूरेशन मीन्स टाइम, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं करूंगा स्पीड इनटू टाइम। ये रहा आपका टाइम, देख लो ध्यान से, बेसिकली ये आपका टाइम है और ये बेसिकली आपका स्पीड है, ये बेसिकली आपका स्पीड है, ठीक है। लेकिन हमको डिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, हमको जो है एक ही डिस्टेंस 2 बार मिल जा रही है, तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया है। क्लियर है, ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब वही सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर वो पहले प्रिंट करेगा, फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलएन डिस्टेंस सेंटीमीटर। यहाँ डबल कोटेशन नहीं लगा है, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस सेंटीमीटर में डबल कोटेशन नहीं है, इसका मतलब वो डिस्टेंस सेंटीमीटर की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। वैसे पहले से कुछ चीज़ रन हो रखी है तो आपको सीरियल मॉनिटर में अब दिखाई दे भी रहा होगा। देखो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डिस्टेंस लिखा हुआ है, जो हमने डबल कोटेशंस में लिखा है वो यहाँ पर सिंपली एज इट इज लिखा चुका है। फिर हमने जहाँ पर डबल कोटेशन नहीं लगाया है, उप्स भाई क्या हुआ, एक सेकेंड जरा, जस्ट अ सेकेंड, समथिंग कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। हाँ ठीक है, ओके, ऑल फाइन ऑल फाइन ऑल फाइन, ओके। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले क्या लिखा, जो डबल कोटेशन में है वो आपका एज इट इज यहाँ पर जो है लिखा गया। फिर आपका जो डिस्टेंस सेंटीमीटर का जो वैल्यू है ना, वो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये 2 है, ये 5 है, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखनी है, मैं एस लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये हो गया बेसिकली। अच्छा, अब मुझे लगता है कि कुछ कटा है यहाँ पर एक्चुअली ना, समथिंग इज वेंट रॉन्ग, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, ठीक है। मैं प्रोग्राम वापस से लिख देता हूँ, इफ यहाँ मुझे प्रोग्राम में वापस से दोबारा लिख देता हूँ, मैं कुछ कट हो गया है। ओके, तो अब बेसिकली सारी चीज़ें अब सही हो गई है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली अब वो सही हो गई हैं। वहाँ पर छोटा सा एरर आ गया था शायद मेरी वजह से ही, बट अब सब सही हो गया है, कुछ कट हो गया था, ठीक है। इफ़ डिस्टेंस सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल 4, हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगाया है। सिंपल से इफ एल्स कंडीशन है कि अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस को सेंटीमीटर प्रिंट करे, जो फॉर्मूला है ना आपका, ये डिस्टेंस को सेंटीमीटर में प्रिंट करने का फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर। हमने क्या लिखा है कि डिस्टेंस सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, यानी कि
आपका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर या अगर उससे ज़्यादा है तो 13th पिन को हाई करेगा। क्लियर है? एल्स अगर ऐसा नहीं है, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मतलब 4 से अगर कम है तो बेसिकली 13th पिन को लो रखेगा। दैट मीन्स बजर नहीं बजेगा, और डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा होगा तो आपका बजर बजने लगेगा। यहाँ 1 सेकंड का हमने डिले दे रखा है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।